जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। अभी हमारे बीच में खिचड़ी विधानसभा के माननीय विधायक जी है राजेश कच्छप जी। आइए हम इनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले दादा जोहार है हमारे चैनल में। जोहार जोहार। झारखंड न्यूज़ 9 के सभी दर्शकों को मेरा जोहार। 15 नवंबर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती सा झारखंड प्रदेश के जन्म उत्सव की मैं बधाई के साथ समस्त झारखंड वासियों को अपना जोहार करता हूँ। दादा 25 वर्ष का जो संघर्ष रहा, झारखंड अलग राज्य हो गया है दादा, क्या क्या उपलब्धि आज हम देखने पाते हैं? देखिए, हम सच्ची सरकार हैं, सच्चे लोग हैं। सरकार सच्चाई के राह पे आगे चल रही है। इसका प्रमाण ये है कि देखिए, हमने जो कहा है हम उसको सनाए सनाए हम उसको पूरा कर रहे हैं। जो राज्य की गति को दे सकता है, राज्य का निर्माण का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमने जो वादा किया था उन वादों को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जगह जमीन, भाषा, संस्कृति, जल जंगल, ज़मीन, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो झारखंड का मूल कॉन्सेप्ट है, इसको हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में झारखंड पे सशक्त राज्य, सशक्त प्रदेश का निर्माण करने की ओर हम अग्रसर हैं। और निश्चित तौर से झारखंड की स्थापना हेतु, झारखंड का उद्देश्य हेतु हम कृत संकल्प हैं। दादा, कल जो हमारे बीच में महागठबंधन का एक रिजल्ट आया घाटशिला में, उसको आप किस रूप में देखते हैं दादा? देखिए, जहाँ लोकतंत्र जिंदा रहेगा वहाँ इंडिया गठबंधन जिंदा रहेगा। वहाँ लोकतंत्र इंडिया गठबंधन आएगा। लेकिन जहाँ लोकतंत्र का हत्या होगा वहाँ पे इंडिया गठबंधन को मुश्किल है। इसीलिए मुश्किल है कि लोकतंत्र की हत्या जहाँ होगी तो जो जनादेश है उस पर फेरबदल करने वाले लोग ही जीतेंगे। आप देखेंगे कि पूरे देश में जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में 90% का स्ट्राइक रेट है इंडिया गठबंधन का। लेकिन जहाँ जहाँ बिहार चुनाव में आप देखेंगे तो वहाँ का स्थिति निश्चित तौर से निराशाजनक है। लेकिन इसके लिए मैं भाजपा को बधाई नहीं दूंगा। मैं जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उसको मैं बधाई दूंगा कि आपने अच्छी बाइटिंग की है, अच्छा आपने सजाया है, आपने चुनाव को जीता है। आप इस पूरे बिहार चुनाव के मैन ऑफ द मैच के प्लेयर्स हैं। तो मैं ज्ञानेश कुमार जी को बधाई दूंगा जो चुनाव आयुक्त हैं। और झारखंड जो घाटशिला का जो चुनाव था वो तो निश्चित था, जीतना हमारा निश्चित है। क्योंकि हमारी जो मंशा है, हमारा जो झारखंड के प्रति जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को झारखंड प्रदेश की जनता देख रही है। और यहाँ पे भारी अंतर से हमको जिताने का काम किया है। तो आने वाले दिनों में इसका कारण है कि झारखंड की जनता का विश्वास, जिस प्रकार से हमने मैया सम्मान को आगे बढ़ा करके महिलाओं को सशक्त किया है, जिस प्रकार से लोगों को आश्रय देने के लिए अभय आवास को बनाने का दृढ़ संकल्प हमने जो लिया है, यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम में जिस प्रकार से हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। ये तमाम चीज़ों के बदौलत आज घाटशिला में ऐतिहासिक जीत हुआ है। और आने वाले दिनों में निश्चित एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि झारखंड प्रदेश में जहाँ पे लोकतंत्र जिंदा रहेगा, झारखंड प्रदेश में इंडिया गठबंधन जिंदा रहेगा। दादा, एक सवाल बनता है कि जो हमारे जो दर्शक लोग हैं उनसे सवाल है कि जो घाटशिला के जो अभी विधायक जो बने हैं सोमेश सोरेन जी है, क्या उनको भी शिक्षा मंत्री का पद मिलेगा क्या? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर में डिपेंड करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक कहता है कि किसको अपने कैबिनेट में रखेंगे। ये विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का। इस चीज़ में मैं गठबंधन दल का एक विधायक हूँ, लेकिन ये अधिकार हमको नहीं है। ये अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे आप पूरे गठबंधन के साथ ही स्वीकार करेंगे। और हम बधाई देंगे भाई सोमेश सोरेन जी को ऐतिहासिक जीत के लिए कि कम से कम जो रामदास सोरेन जी का जो सपना था, उन सपनों को साकार करेंगे। और रामदास सोरेन जी को जो श्रद्धा वोट के माध्यम से घाटशिला की जनता ने दिया है, उसके लिए मैं घाटशिला की तमाम एक जनता को मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा।
और उनकी जो इच्छा, उनका जो सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए भाई सोमेश सोरेन जी को मैं अपनी ओर से शुभकामना दूंगा।